संकेत है, इनफैक्ट मीडियम रेंज के ऊपर खुलने के संकेत है, लेकिन रेंज तो रेंज है 14,050 14,250 मीडियम रेंज है। हायर रेंज मेरे पास 14,025 14,325 की है, अभी इसके ऊपर है नहीं। हो सकता है 14,325 को पार करें तो 14,375 14,400 तक जाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल डेटा में मुझे उतना दिख रहा है। बैंक निफ्टी 31,800 32,250 दिन की छोटी रेंज है, 31,700 32,350 दिन की मीडियम रेंज, 31,550 से लेकर 32,450 ये ऊपरी रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है बैंक निफ्टी पर। ओके, तो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, नजर रखिए इस पर और देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी पर फ्रेश 52 वीक हाई आता है कि नहीं। पोजीशनिंग क्या बता रही सर? एफआईएस की पोजीशन 80%, बड़े दिनों बाद एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 80% के पर निकली है। तो ये पॉजिटिव समझें या फिर ओवरबॉट? कैसे समझना चाहते हैं? वही मैं ये कहूंगा कि ज्यादा तो है, ज्यादा है, लेकिन हमने 85% 87% तक भी देखी है, तो इतने ओवरबॉट नहीं कि जहां से मैं ये बचूं कि एक दो दिन में गिर ही जाएगा कि जरूरत से ज्यादा लॉन्ग हो गए, वैसा नहीं है। और प्लस आजकल मैं एक डेटा और भी देखता हूँ, नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट का भी देखता हूँ इंडेक्स में नेट लॉन्ग जो है वो 41% थी परसों, कल भी 41%, वहाँ कुछ नहीं हुआ। इंडेक्स में नेट शॉर्ट 12% थी, 1% घटी 11% हो गई। तो इसलिए नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट में एफआई ने कोई खास बदलाव नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर 78 से 80% आए। तो अभी मैं चिंतित नहीं हूँ कि हाँ 4-5% अगर एफआई के नेट लॉन्ग और बढ़ गए, 82-83% के ऊपर निकलने लगे, तो फिर सोचेंगे कि भाई एफआई थोड़ा, भाई 100% तो कभी वो लॉन्ग जाते नहीं है, 85% के ऊपर तो हार्डली देखा है, तो इसलिए वहां पर हम थोड़ी सी सावधानी में आ जाएंगे बस। ओके, तो थोड़ा ओवरबॉट है पर वैसे कुछ कंसर्न। पीसीआर सर? पुट रेशियो कंफर्टेबल है, सीरीज की शुरुआत में 1.43 बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। विक्स भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेजी की पोजीशन है, इंट्राडे का स्टॉप लॉस 14,000 रखिए, क्लोजिंग बेसिस पर 14,125। 14,125 के नीचे बंद हो तो आप चाहें तो थोड़ी तेजी की पोजीशन कम कर सकते हैं, और नहीं तो 14,000 का रखिए अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप 14,300 के आसपास होंगे तो फिर आपके लिए 14,125 भी नीचे दूर हो जाता है जी, करेक्ट जी। अभी आपको 14,150 से तो आपको 14,125, अरे 25 पॉइंट की स्टॉप लॉस है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप 14,300 पहुंच जाते हैं, 14,275 पहुंच जाते हैं एसजीएक्स के मुताबिक, तब क्या जी? तब तो आपको स्टॉप लॉस ठीक चाहिए ना, तो उनके लिए 14,125 है। आगे की भी तो सोचनी पड़ती थी। बैंक निफ्टी 31,700 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही आपका स्टॉप लॉस है, और जिनको बहुत सेफ्टी रखनी है वो 31,500 रखें, 31,700 ठीक है। शॉर्ट पोजीशन के लिए 14,275 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी 32,200 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। ओके, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। नई पोजीशंस कैसे बनाए? 14,050 का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, जिसे आप खींचकर ऊपर 14,125 बाद में ले आएगा, ओपनिंग के बाद में 9:08 पे बता दूंगा मैं आपको। 14,200 250 ये तो यहीं पर इसके ऊपर खुलने के संकेत हैं। 14,300 325 दो टारगेट और ऊपर के मेरे नजर में आते हैं। अब बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक चांस ले 14,300 350 की रेंज में। अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना जानते हैं 14,400 का स्टॉप लॉस रखिए, ना करें तो भी चलेगा। 14,250 225 200 बस छोटे टारगेट के लिए एक चांस लेना तो करें शॉर्ट, नहीं तो कोई बात नहीं तो नीचे आए तो वहां पर खरीदने का मौका देखें पहले सपोर्ट लेवल पर। पहले सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी बताएं सर। बैंक निफ्टी 31,700 स्टॉप लॉस है, बहुत क्लियर कट, वेल डिफाइंड, यही रखना है। बाद में 32,200 पार करने के बाद आप चाहें तो 31,900 के स्टॉप लॉस पे ले आए, ओके ठीक है। 32,175 32,250 32,350 32,450 ये 4 टारगेट हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी, ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 32,350 32,450 की रेंज में बेचें। थोड़े कम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 32,450 32,600 की रेंज में बेचे, ठीक है ना, वहां पर आपको बेचना है। और बेचने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है 32,600 613 का हाई है, लगभग वही स्टॉप लॉस समझ लीजिए। 32,250 175 32,050 31,975 31,800 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली ऊपर बैंक निफ्टी में, ठीक है। जो बिकवाली करने आपने कहा है अग्रेसिव ट्रेडर्स ही करें, मतलब हाँ अच्छा, बैंक निफ्टी में तो पक्का ही एग्रेसिव ट्रेड। बैंक निफ्टी तो 3 दिनों से निफ्टी नहीं चल रहा तो भी आप देखो बैंक निफ्टी चल रहा है, इसलिए क्या है कभी भी है ना किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। पहले 10 20 15 पॉइंट नीचे बंद हुआ, अब निफ्टी उतने ही बंद हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा लाल निशान में, और बैंक निफ्टी चले जा रहा है। तो सबका टाइम आता है हर इंडेक्स का, और एक और इंडेक्स का टाइम आ रहा है, हाँ उसके लिए भी सोमवार से निफ्टी एफएसआई, हमने नाम ही बदल दिया है,
निफ्टी एफएसआई इंडेक्स यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये सोमवार से लॉन्च हो रहा है। इसके आप वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा, इसमें मजे की बात है, इसमें वीकली फ्यूचर्स भी हैं जी। बाकी सब में तो वीकली ऑप्शंस ही हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसमें वीकली फ्यूचर्स भी पहली बार शुरू हो रहे हैं, एंजॉय कीजिए। 15,424 है इसका भाव अभी। तो आज की जो क्लोजिंग होगी वही आज की क्लोजिंग प्राइस बेस पे आपको सोमवार को वही ट्रेड बेस करना है। बनेगा। 20 शेयरों का इंडेक्स है, 40 का लोट है। मजा आएगा। देखते हैं, अभी जून तक तो इन्होंने टर्नओवर चार्जेस वगैरह फ्री रखे हैं, तो हो सकता है लोग थोड़ा बैंक निफ्टी से उधर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, भाई यहाँ खर्चा बच रहा है। दूसरा ये कि आर्बिट्राज फंड्स के लिए बढ़िया मौका बनेगा। जी, इधर बास्केट खरीदो, इधर फ्यूचर्स बेचो। अच्छा, ये आपने वैसे कल जो पाठशाला करी थी उसमें बात करी थी, बट क्योंकि आपने ये बताया वॉल्यूम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब तीनों इंडेक्सेस में या फिर इससे वॉल्यूम्स जुड़ेंगे, वो एक पॉइंट जरा फिर से बताएं सर। दीप जब एक्सेप्टेंस आएगी। हाँ, मतलब देखो, इंडेक्स ट्रेड करने में क्या है, दो तरीके से। एक तो आप हेजिंग के लिए आज से इंडेक्स करते हो, वो इंस्टीट्यूशन या एफआईज वगैरह हैं, ठीक है। दूसरा है इंडेक्स आपके लिए सिर्फ ट्रेडिंग का, मतलब आपको ट्रेड करने का है। तो अब उसमें क्या होता है, जिसका जहां हाथ जमा हुआ है, अब जैसे मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा पसंद है जी, वोलेटाइल है, डेटा पर ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर मैं इतनी मेहनत निफ्टी पे करूं तो शायद मेरा निफ्टी पे भी हाथ जम जाएगा। जी, सही बात है सर। उतना ही जितना बैंक निफ्टी पे। तो ये अपने अपने कंफर्ट वाली बात है। कई लोग ऐसे होंगे, और इवेंचुअली हो सकता है मैं भी हूँ उनमें, कि निफ्टी एफएसआई पे हाथ जम जाए, रेंज पकड़ में आए और अरे वाह ये सही लेवल से घूमता है, तो हो सकता है हम वो भी करने, तो थोड़ी देर देखेंगे मतलब। लेकिन फिलहाल मेरे लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी जो मेरे चहेते हैं उनको छोड़ के इसी की तरफ देखूं, इसी को मैं पक्का करने की कोशिश करूं। भाई जो मेरे पास पक्का है, जो मेरे इतने सालों से किया है, चल रहा है ना काम। नहीं तो बाजार आपको बैंक निफ्टी छोड़ने भी नहीं देगा। ना, मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। आपके तो जो लेवल्स रोज आप बताते हैं, सही लेवल्स पर बाजार एक्ट भी करता है उसमें। अच्छा, इसमें दूसरा ये एक और कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने पास पुराने डेटा है जी, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे नए ये सब ज्यादा काम चार्ट्स वालों का होगा, फिर अपना काम भी कम होगा। अपने तो अपना मतलब मेरा, क्योंकि जब तक मेरे पास तो जब तक डेटा पुराने बहुत ना हो तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। कुछ भी हो, बैंक निफ्टी नहीं छोड़ने वाला। बैंक निफ्टी तो नहीं छोड़ने वाले। और एक्शन आजकल तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में ही भरपूर है, पर एक नया इंडेक्स जुड़ रहा है और अनिल जी ने पाठशाला में आपको इस इंडेक्स के पूरे कंपोनेंट्स भी समझाए थे, तो नजर रखिए, ये मंडे से एक्शन शुरू होगा। फंड्स के डेटा सर आप बोल रहे थे, थोड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है डेटा के हिसाब से, क्या समझे? 382 करोड़ की कैश में खरीदारी है। आंकड़े थोड़े छोटे हो रहे हैं प्राइस की तरफ से, जो हम बात कर रहे थे 230 फैक्टर, तो बिल्कुल अब ऐसा नहीं कि बेच रहे हैं, लेकिन खरीदने का फोर्स कम हुआ है। फोर्स कम हुआ है, हाथ रोका है, थोड़ा कम हो गए पैसे। तो थोड़ा सा हाथ रोका है, लेकिन इंडेक्स में 217 करोड़ की खरीदारी है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है जी, सॉरी शॉर्ट पोजीशन काटी है। हाँ, शॉर्ट कवरिंग हुई, बराबर है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। और स्टॉक्स में 170 करोड़ की खरीदारी। ठीक, एक चीज इंटरेस्टिंग दिख रही थी 2 दिनों से, ये एफआईज कुछ तो बदल रहे हैं लाइफ में। परसों 8,000 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे, कल 2700 करोड़ के ऑप्शन खरीदे। 2700 करोड़ का ऑप्शन का आंकड़ा आपको 8,000 के सामने छोटा दिखेगा, लेकिन जो आंकड़े कैश के आ रहे हैं उसके सामने इतना ऑप्शन, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं पिछले 2 दिनों से फ्यूचर्स में एक्शन करके ऑप्शंस में, देखिए आमतौर पे अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बैंक निफ्टी पर आपको कॉल दे रहा हूँ, मैं सीधा कहूँगा ये खरीदिए, ये स्टॉप लॉस, ये फ्यूचर, ये टारगेट, ये। सही बात है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सेफ चलना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा भाई ये नहीं, 32,000 का कॉल ऑप्शन खरीदो। करेक्ट। ऑप्शन में आप तब ट्रेड करते हैं, या तो आप बहुत श्योर नहीं है, या फिर आपको हेजिंग करनी जी, ठीक है। अचानक से हेजिंग करने का मन आया तो भी ठीक नहीं है कि भाई आप इतने दिनों से तेजी में आप हेजिंग करने का, और वो भी इतनी तेज क्यों कर रहे हैं, मतलब 8-10,000 करोड़ के ऑप्शन क्यों खरीद रहे हो। और अगर वो श्योर नहीं है और खरीदे तो भी थोड़ा थोड़े से ऑप्शन के डेटा हल्का सा अलर्ट सिग्नल दे रहे हैं। ओके, तो 1-2 दिन देखते हैं आज क्या होता है। 3 दिन तक अगर ऑप्शन के डेटा मजबूत आए, बढ़े, तो फिर हम सोचेंगे भाई एफआई थोड़ा रुकने के मूड में आ रहे हैं। ये रुकने का पहला संकेत मिला है। 2 दिनों से फ्लो छोटे हुए और ऑप्शन में एक्शन बढ़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कई बार मैं जब डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं खुद जितना अंदर घुसता हूँ मुझे नई नई चीजें समझ में आती हैं, और आप अलग एंगल से उसको देखो ना तो आपको पता चलता है कि हाँ ये पास डेटा आपको आगे का एक्शन पहले से भांपने की वो थोड़ी ताकत देता है ना। तो ये डेटा से 2 दिनों के डेटा से ऐसा लग रहा है कि एफआई थोड़े से
हल्के से रुकने के मूड में। थोड़ा कन्विक्शन कम हो रहा है या मतलब या लेवल्स के हिसाब से लेवल हम के नीचे में हिसाब से। खरीदेंगे। हाँ। जैसा और ले ही रहना है, जैसे एक इंट्राडे करेक्शन आता है ले लेते हैं वो तो मतलब कूद के नहीं लेना है, सिंपल ओके, चढ़ के कूद के किसी भी भाव पे नहीं लेना। ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए, तो इस डेटा पर भी नजर रखते हैं और इसका मार्केट पर क्या प्रभाव होगा उसकी भी एनालिसिस करते रहेंगे। वायदा कारोबार के लिहाज से सर, वायदा कारोबार के लिहाज से दीप देखिए, निफ्टी प्रीमियम 53 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी पर 125 पॉइंट की, 122 पॉइंट की प्रीमियम है, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल 1.43 पे हुआ है। 14,200 आज के लिए सबसे बड़ा लेवल यही है। 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, 15 लाख शेयर कल कॉल राइटर्स हैं, सुबह सुबह तकलीफ में,